नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने एक साल के अंदर कई सराहनीय कार्य किए और इस एक साल के कार्यकाल को पूरा करने पर उसने अपने कामों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। साथ ही सरकार ने अपने कामों का बाकायदा एक ब्रोशर भी तैयार किया जिसमें साल भर में किए गए कामों का लेखा जोखा बताया गया। इन कार्यों में से एक है गोपालन एवं डेयरी उद्योग का, जिस पर सरकार ने जमकर पैसा लुटाया, नई दिशा प्रदान की, जिसके चलते गोपालन एवं डेयरी उद्योग नई बुलंदियों को छू रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार ने गोपालन और डेयरी उद्योग के विकास को लेकर क्या क्या कार्य किए। सरकार की 100 गौशालाओं को गोकास्ट मशीन रियायती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु गोकास्ट मशीन की दर निर्धारण हेतु निविदा जारी की गई। पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% की वृद्धि भी इसमें एक बड़ा कदम है। गौशाला विकास योजना के अंतर्गत कुल करीब 107 नवीन आवेदन दर पर 10 करोड़ 55 लाख की आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला सहभागिता योजना के अंतर्गत पंचायत स्तरीय नंदीशाला हेतु 13 जिलों में आधारभूत संपत्तियों के निर्माण के लिए करीब 34 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए गए। ग्राम पंचायत गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के अंतर्गत 29 जिलों में निविदाएं जारी की गई। साथ ही 38 संस्थाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हुई। इनमें 34 संस्थाओं द्वारा मौके पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। औसतन दूध संकलन करीब 32 लाख 55 हजार लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध बिक्री, साथ में 22 लाख 7 हजार लीटर प्रतिदिन रही। औसतन क्रय दर 867 रुपए प्रति किलोग्राम फैट किया गया है। दुग्ध उत्पादनों के दूध के उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए 1090 से ज्यादा नई समितियों का गठन भी इसमें एक बड़ा कदम है। पशु आहार संयंत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर 4,78,335 मीट्रिक टन पशु आहार की बिक्री हुई। दुग्ध उत्पादनों के दुधारू पशुओं के लिए भी चारे की उत्पादनता हेतु बीज प्रसंस्करण संयंत्र बीकानेर और कोटा दुग्ध संघ से ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, जो कि रिजका और बरसीम की चारा फसलों के लिए अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2024 और 25 के विभिन्न चारा फसलों का 13,580 करीब क्विंटल उन्नत बीज निशुल्क अनुदानित दर पर वितरित किया गया। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के 8वें चरण के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दिनांक लागू की गई। योजना में दुर्घटना, मृत्यु और पूर्ण स्थायी अपंगता पर 5 लाख, आंशिक अपंगता पर 2,50,000 रुपए का बीमा भी यहाँ देय है। साथ ही 1,54,000 दुग्ध उत्पादकों को बीमित किया गया है। जिला दुग्ध उत्पादक सरकारी संघों के द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना का 18वां चरण भी दिनांक अक्टूबर 2023 में प्रारंभ हो चुका है। इसी में माह अक्टूबर में 2024 तक कुल करीब 23,950 के करीब दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत भी विभिन्न कार्यों के लिए 2024 में 25 में 600 करोड़ का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत करीब 200 करोड़ रुपए हस्तांतरित डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है। सरस दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों के उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर करीब 738 सरस मित्र भी बनाए जा चुके हैं। वर्तमान में अगर देखें तो वित्तीय वर्ष अब तक 1150 डेयरी बूथ भी खोले जा चुके हैं। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत भी राज्य के
66,670 करीब राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों और विभिन्न शिक्षण केंद्रों पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 7,000 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर पहुंचाया गया है। सरस ब्रांड के ही नकली घी को रोकथाम करने के लिए QR कोड अंकित किया गया, जिससे सरस घी उपभोक्ताओं को सरस की एक विश्वसनीयता बनी रह सके। इसी के साथ इस वर्ष दीपावली के त्योहारों पर 125 मीट्रिक टन सरस मिठाइयों का रिकॉर्ड उत्पादन कर बिक्री की गई। अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया गया। सरस अमृतम अभियान के तहत भी उच्च गुणवत्ता और दुग्ध संकलन हेतु दुग्ध उत्पादक समितियों पर मोबाइल वैन, अन्य संसाधनों के द्वारा औचक निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई। राजस्थान सरकार ने किस तरीके से जनहित में और क्या-क्या कार्य किए हैं, इन सभी की जानकारी के लिए बने रहे मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।